मार्वल ने जिस दिन वर्ल्ड के सामने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एज अ डॉक्टर डूम प्रेजेंट किया, उसी दिन हमें यहाँ पर कुछ ऐसा भी देखने को मिला था जिसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। गाइस, डूम से पहले कैंग मल्टीवर्स सागा का मेन विलन था। एवेंजर्स डूम्सडे पहले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी थी और यहाँ पर हमें कई सारे कैंग वेरिएंट्स देखने को मिलते जिन्हें आपने क्वांटममेनिया में देखा था। और ये सारे ही कैंग वेरिएंट सेक्रेट टाइमलाइन के मल्टीवर्स को टच करने के बाद एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में एवेंजर्स के साथ फाइट करते। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या कैंग को डूम से रिप्लेस करने के बाद डूम अकेला काउंसिल ऑफ कैंग्स को भी रिप्लेस कर सकता है? वेल, डेफिनेटली वो ऐसा अकेला तो नहीं करने वाला। उसे यहाँ पर एक आर्मी की जरूरत है, क्योंकि ये कोई प्लेनेटरी और सिंगल यूनिवर्स का बैटल नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल यूनिवर्सेस और वहाँ के हीरोज पार्ट लेने वाले हैं, तो ये एक मल्टीवर्सल वॉर है। डूम अकेला एक्स-मैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और अदर जितने भी यूनिवर्सेस यहाँ पर कोलाइड होने वाले हैं, अकेला सबके साथ एक ही टाइम पर नहीं भिड़ सकता। लाइक एवेंजर्स की हर एक मूवी में विलन को एक आर्मी की जरूरत पड़ी है। द एवेंजर्स में लोकी के पास चिटोरी थी, एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन के पास रोबोटिक आर्मी थी और थैनोस के पास भी एवेंजर्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक ह्यूज आर्मी थी। इवन इन्फिनिटी वॉर में तो एक ही टाइम पर मल्टीपल बैटल्स हो रहे थे। जस्ट इमेजिन अगर थैनोस अकेला एवेंजर्स से फाइट करता तो वो उसे इजीली डिफीट कर देते। हाँ, मैं जानता हूँ कि डूम थैनोस से काफी ज्यादा पावरफुल है। शायद डूम्सडे के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया भी जाएगा जहाँ पर डूम एक पंच से थैनोस को डिफीट कर देगा, बट स्टिल उसे एक आर्मी की जरूरत जरूर पड़ेगी। और कॉमिक्स में डूम के पास डूम बॉट्स की आर्मी होती है। और अगर आपको याद हो तो RDJ के एज अ डॉक्टर डूम अनाउंस होने से पहले स्टेज पर कई सारे डूम्स ऑलरेडी खड़े थे। नाउ ऑफ कोर्स ये एक सिंपल क्रिएटिव प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, बट व्हाट इफ ये एक हिंट रहा हो कि डूम्सडे में हमें काउंसिल ऑफ डूम्स देखने को मिलेंगे। आपने काउंसिल ऑफ रीड्स और काउंसिल ऑफ कैंग्स के बारे में तो सुना ही होगा, और कैंग एंड रीड दोनों के ही केसेस में उनके मल्टीवर्सल वेरिएंट्स टाइम ट्रेवल डिस्कवर करते हैं। फिर वो अदर यूनिवर्सेस को डिस्कवर करते हैं, अपने मल्टीवर्सल वेरिएंट्स को डिस्कवर करते हैं और एक काउंसिल का फॉर्मेशन करते हैं। और टाइम ट्रेवल तो MCU में टोनी स्टार्क भी डिस्कवर कर चुका है। और शायद आपको ये पता ना हो, बट मार्वल कॉमिक्स में टाइम ट्रेवल फिगर आउट करने वाला सबसे पहला कैरेक्टर डॉक्टर डूम था। और MCU में ये काम करने वाला पहला पर्सन टोनी स्टार्क है। तो ये बात कहीं तो सेंस बनाती है कि टोनी स्टार्क डूम का ही वेरिएंट है या फिर डूम टोनी स्टार्क का वेरिएंट है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि डूम अपने उन सारे मल्टीवर्सल वेरिएंट्स के साथ मिलकर काउंसिल ऑफ डूम्स का क्रिएशन कर सकता है, जिन्होंने टाइम ट्रेवल फिगर आउट कर लिया है। और यही रीजन है कि डूम और टोनी स्टार्क दोनों एक जैसे दिखते हैं। जैसे कैंग के वेरिएंट्स भी दिखने में एक जैसे जरूर थे, लेकिन उनकी बैक स्टोरी एकदम डिफरेंट थी। उनके नाम भी अलग थे, लाइक सेंचुरियन, रामाटोट, इमोर्टस एटसेट्रा एटसेट्रा। उनका गेटअप भी डिफरेंट था, उनका स्टाइल भी एकदम डिफरेंट था, बट उस सारे थे तो एक दूसरे के ही वेरिएंट्स। तो मे बी मल्टीवर्स में डूम के वेरिएंट्स भी ऐसे ही होंगे। कोई डॉक्टर डूम बन गया, कोई टोनी स्टार्क बन गया, कोई कर्क लज़ारस बन गया। Even if it means jacking friends. Now you're doomed. Well, jokes apart, बट हो सकता है डूम्सडे में हमें डूम के डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिले, जो कि मिलकर काउंसिल ऑफ कैंग्स को रिप्लेस कर लेंगे और काउंसिल ऑफ डूम्स का फॉर्मेशन करेंगे। मे बी हो सकता है इसकी जगह डॉक्टर डूम के पास डूम बॉट्स हों, बट डूम बॉट से ज्यादा मैं काउंसिल ऑफ डूम्स को प्रेफर करूंगा। इसके अलावा अगर हम इन दोनों ऑप्शन को दरकिनार करके देखें तो रूमर्स के अकॉर्डिंग कुछ मार्वल के अदर विलन्स ही डूम की टीम में होंगे, लाइक किंग थैनोस, कैप्टन हाइड्रा, अल्ट्रॉन, माइस्ट्रो हल्क, द मेकर्स। तो ये लिस्ट भी मुझे काफी कूल लगी। और मे बी इनके अलावा भी कुछ और विलन्स डूम की टीम में होंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग फिर भी काउंसिल ऑफ डूम्स एक बेटर ऑप्शन है। गाइस, आपको क्या लगता है एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम की टीम में कौन होंगे? डूम बॉट्स, काउंसिल ऑफ डूम्स या फिर अदर मार्वल विलन्स, या फिर डूम अकेला एवेंजर्स से भिड़ने वाला है? आपको क्या लगता है और आप कौन सी टीम को डूम के साथ देखना प्रेफर करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।